बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द टॉरस असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट टॉरस है कि उनका मंथ ऑफ दिसंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। लेकिन जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेवंथ हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। फोर्थ हाउस डील करता है आपकी मदर से, आपके होम से, आपकी प्रॉपर्टीज से, आपके पास जितनी भी व्हीकल सवारी या गाड़ियां होती हैं वो सारी फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपकी लाइफ में पीस, कंफर्ट और हैप्पीनेस भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जब आपके फोर्थ हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे सेवंथ हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके रिलेशनशिप से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से डील करता है। जब आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड आप सेवंथ हाउस में मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर आपके मैरिज रिलेटेड, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मामला काफी अच्छे चलते रहेंगे। आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अपने मैरिज के रिलेटेड और अपने पीस के रिलेटेड, अपने कंफर्ट के रिलेटेड, क्योंकि फोर्थ हाउस इन सारी चीजों को डील करता है। इस वक्त आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो सेवंथ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, एक अच्छे पॉजिटिव हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 17 दिसंबर के बाद सन मूव करके आपके 8th हाउस में चला जाएगा सेजिटेरियस साइन के अंदर। जब सन मूव करके आपके 8th हाउस में चला जाएगा तो फिर आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड और अपने पीस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। फिर चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको समाव कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने सीक्रेट्स के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 17 दिसंबर के बाद, क्योंकि जब भी सन जो है वो 8th हाउस से मूव कर रहा होता है तो ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके सीक्रेट किसी तरीके से इल्यूमिनेट हो जाए या फिर वो बाहर हो जाए या जाहिर हो जाए। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आपके फिफ्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मरकरी मूव कर रहा है आपके 8th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनियज से, फैमिली हिस्ट्री से, फैमिली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। आपकी स्पीच, आपके लबो लहजे को बताता है, आपकी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। शुरू के अंदर तरबियत हुई है वो भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। फिफ्थ हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके चिल्ड्रन से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, आपकी फन एक्टिविटी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, सारी चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। जब आपके सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे मरकरी रिट्रोग्रेड भी होगा 13 दिसंबर के बाद और 2 जनवरी तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा आपके 8th हाउस के अंदर। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर, क्योंकि मरकरी आपके 8th हाउस से बैठ के अपनी हाउस को मीन्स आपके सेकंड हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है और मनी मैटर्स की डील करता है सेकंड हाउस। तो हम आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है आपको मनी का, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गेम्स के हाउस के अंदर से बैठ के आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने सेकंड हाउस को दिख रहा है। दूसरी चीज, 8th हाउस आपके इन लॉस से भी डील करता है, तो हम आपके इन लॉस के रिलेटेड अगर आप मैरिड हैं तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। मरकरी आपके फिफ्थ हाउस को भी कंट्रोल करता है, तो आपके लव रिलेशनशिप अगर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे और चिल्ड्रन अगर हैं तो उनकी हेल्थ के रिलेटेड और अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे केतु मूव करके अभी अभी आपके 6th हाउस से अभी 30 अक्टूबर के बाद आया और इसका लॉर्ड आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर है। तो आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड और अपनी एजुकेशन के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है लिब्रा साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जनरल हेल्थ, ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और जर्नली वो आपको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने ही हाउस के अंदर 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, 6th हाउस डील करता है कोर्ट केस से, लिटिगेशन से, आर्ग्यूमेंट, फाइट, कॉम्पिटिशन, आपकी डेली रूटीन से भी डील करता है और एक्यूट डिजीज से भी डील करता है। तो मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर वीनस यहाँ पे 24 दिसंबर तक प्रेजेंट है। जब तक वीनस आपके 6th हाउस के अंदर प्रेजेंट है तो हम आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी कंपटीशन के रिलेटेड, आपकी कोर्ट केस, अगर कोई कोर्ट केस आपका मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर चल रहा है तो उसके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। 24 दिसंबर के बाद जब वीनस मूव करके आपके 7th हाउस में चला जाएगा तो वहां से 7th हाउस से बैठ के वो आपके अपने ही असेंडेंट को मीन अपने ही हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो आपके असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके मैरिज का लॉर्ड जो है मार्स, वो भी आपके मैरिज के हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है। तो हम आपके मैरिज के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड और आपके हेल्थ के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 7th हाउस आपकी फेम को भी रिप्रेजेंट करता है और 10th हाउस का लॉर्ड भी आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 10th हाउस से अगर हम काउंट करें तो 7th हाउस जो है 10th हाउस का भी 10th हाउस बनता है। तो आपकी फेम रिलेटेड मैटर जो होते हैं वो 7th हाउस से भी देखे जाते हैं 10th हाउस के साथ साथ। तो हम आपकी फेम के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर तमाम टॉरस एंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग टॉरस एंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, विर्गो साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 दिसंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांसलेट देखने का तरीका समझा सकें ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांसलेट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी मून ट्रांसलेट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। समहाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती है इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो उन दिनों के अंदर भी आपको कोई ना कोई परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होता है सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग टॉरस एंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त आपके 7th हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। 12th हाउस डील करता है आपके फॉरेन सेटलमेंट के मैटर से, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, आपकी डोनेशन से, आपकी स्पिरिचुअलिटी के मैटर से देखे जाते हैं। आपके लॉसेस, आपके एक्सपेंसेस 12th हाउस से देखे जाते हैं। 7th हाउस जैसे हमने प्रीवियसली बात की आपकी मैरिज से, आपकी रिलेशनशिप से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, आपकी फेम से डील करता है। जब आपके 12th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, अगर आप अनमैरिड हैं इस टाइम पे तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फॉरेन लैंड से कोई अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं शादी के लिए। दूसरी चीज, अगर आप फॉरेन लैंड के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से अपने बर्थ प्लेस से मूव करना चाह रहे हैं, तो आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में और 12th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होकर 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप मूव करना चाह रहे थे, काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस एंडेंट वालों के लिए। इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस एंडेंट वालों के लिए तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियसली बात की, सन फिलहाल आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 17 दिसंबर के बाद सन आपके 7th हाउस से आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा सैजिटेरियस साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये, वीनस फिलहाल आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 24 दिसंबर के बाद वीनस आपके 7th हाउस में मूव कर जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है और 13 दिसंबर के बाद मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा और 2 जनवरी तक आपके रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा आपके 8th हाउस के अंदर। फोर्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये, जुपिटर आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। जुपिटर फिलहाल रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर है, मगर 1 जनवरी के बाद जुपिटर जो है वो अपने डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 12th हाउस के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द टॉरस असेंडेंट एंड शेयर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।